लगातार बैठकों का दौर जारी है और राजस्थान में एक बड़ी बैठक, एक कहा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और सुरक्षा को लेकर जो एक बड़ी समीक्षा, ये बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है सुरक्षा को लेकर कि क्योंकि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो सीमा रेखा के क्षेत्र से जुड़े हुए राज्य हैं, इसमें ज्यादा चौकसी बरती जा रही है, ज्यादा इसमें सावधानी बरती जा रही है और इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक, कई बड़े अधिकारी, कई बड़े सेक्रेटरी जो है वो शामिल हुए और राजस्थान के उन गांवों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए गांव हैं और राजस्थान के कुछ 20 किलोमीटर के दायरे के जो गांव हैं वो कल ही खाली करा लिए गए थे। वहां के जो रिहायशी वाले जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। तो सिर्फ राजस्थान नहीं, अब से कुछ ही देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई थी अपने अधिकारियों की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, जिसमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी थे वो भी शामिल थे, ताकि किसी भी आपदा, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर रहें। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि राज्य जो सरकारें हैं वो अपना आपदा प्रबंधन है वो उसको और स्ट्रांग करें, जो आपातकाल की जो उनके पास अधिकार है, विशेष अधिकार है, उनका उपयोग राज्य सरकारें कर सकती हैं। तो ये सीधी तस्वीरें राजस्थान से आप देख रहे हैं और उत्तराखंड से भी एक ऐसी बड़ी कहा सकते हैं बड़ी बैठक हुई जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े अलग अलग विभागों की समीक्षा की है सुरक्षा को लेकर। तो एक बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी, क्योंकि इस समय लगातार जो पाकिस्तान है उसके जो नापाक इरादे हैं वो देखने को मिला। लेकिन सर्वदलीय इस बड़ी बैठक के बाद जो विष्णु सहाय हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो प्रतिक्रियाएं, वो रिएक्शन भी एक बार हम सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं और जिस तरह से निर्देश हुआ था दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल का वो किए हैं और लगातार जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और प्रदेश पूरी तरह से मतलब हर स्थिति के लिए तैयार है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता आज आए और सभी को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जितनी व्यवस्थाएं जो इस परिस्थिति का सामना करने के लिए जो की गई है उन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और उनसे सुझाव भी मांगे गए और उनसे ये आग्रह भी किया गया है कि आप अपने जनप्रतिनिधि, अपने संगठन के नेता है, हर क्षेत्र में रहते हैं, उनसे जानकारियां लेते रहें और जानकारियां हमें देते रहें और इस तरह की कोई भी भ्रामक कोई बात फैले उस बात पे यकीन नहीं करते हुए आप सहयोगात्मक भावना से हम सब मिलकर और इसमें हमारे योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हम उनका सहयोग करें। और पाकिस्तान के आतंक समर्थन का एक बड़ा चेहरा और सामने आया है कि वो पाकिस्तान का जो चेहरा, ये आप पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है पाकिस्तानी सेना के आतंक समर्थित चेहरा फिर एक बार सामने आया है। ये बड़ा चेहरा जो है वो पाकिस्तानी सेना की मीडिया में इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक बनाया गया है इनको। इनका नाम है अहमद शरीफ चौधरी और अहमद शरीफ चौधरी के पिताजी के जो रिश्ते रहे हैं वो अलकायदा सरगना यानी कि ओसामा बिन लादेन से बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इन्हें पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा ओहदा दिया है, आईएसपीसी या आईएसपीआर जैसे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो ये पाकिस्तान का कहा जा सकता है ये चेहरा, ये चरित्र साफ तौर पर सामने आ रहा है कि जिसके रिश्ते ओसामा बिन लादेन से और बहुत करीबी रिश्ते हों, बहुत नजदीकी रिश्ते हों। इनके पिता जो थे अहमद शरीफ चौधरी के पिता का जो है बशरुद्दीन अहमद जो है वो अलकायदा सरगना आतंकी ओसामा बिन लादेन के साथ बड़े गहरे रिश्ते थे और इन्हें पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी सरकार ने इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी कि आईएसपीआर का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त कर दिया है। तो आप ये समझिए ये है पाकिस्तान का असली चरित्र, असली चेहरा। ये वही पाकिस्तान है जो जैश ए मोहम्मद को बचाने की कोशिश करता है, ये वही पाकिस्तान है जो लश्कर तैयबा की पैरोकारी करता है, ये वही पाकिस्तान है जो हिजबुल जैसे आतंकी संगठन को संरक्षण देता है और उसकी पैरोकारी करता है और इन्हीं आतंकी संगठनों को बचाने के लिए पूरे देश को वॉर के युद्ध के नजदीक ले आता है। एक बड़ी खबर आ रही है, मुदस्सर खादिया खास लश्कर तैयबा मरकज तैयबा मुरीदके का प्रभारी जो है हाफिज अहमद जमील जैश ए मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा
साला ये जो है ये कुछ बड़े नाम निकल के आ रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ अजहर, जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर के जो साले हैं वो ये कुछ बड़े नाम, बड़ी खबर, खालिद अबू आकाशा, लश्कर तैयबा, कई आतंकवादी हमलों में शामिल, ये वो नाम हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद, जैश के ऑपरेशनल कमांडर का जो बेटा है, ये वो नाम। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों का खात्मा, ये वो नाम थे जो जैश ए मोहम्मद के बेहद करीबी। जो खबरें आ रही थी कि जैश ए मोहम्मद के कुछ बड़े नजदीकी, बड़े रिश्तेदार मारे गए। 7 मई को मारे गए 5 बड़े आतंकी, जिसमें मुदस्सर खादिया खास, लश्कर तैयबा, मरकज तैयबा, मुरीद के प्रभारी हैं। ये वो बड़े आतंकी हैं। जब 7 मई को हिंदुस्तान ने उन आतंकी संगठनों पर हमला किया था और ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि जैश ए मोहम्मद के बहुत करीबी, बहुत परिवार के नजदीकी, कुछ बड़े नजदीकी रिश्तेदार मारे गए हैं, तो उसमें से कुछ नामों की जानकारी इस समय सामने आ गई है कि जैश ए मोहम्मद के बेहद करीबी लोगों को, जैश ए मोहम्मद के साले को मार गिराया गया है। उस हमले में उसकी मौत हुई है। कई बड़े आतंकी संगठनों को चकनाचूर किया गया है। यह अपने आप में इस समय की एक बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक नाम नहीं पता चल पा रहा था। अभी तक सिर्फ इतनी खबरें आ पा रही थी कि जैश ए मोहम्मद के कुछ करीबी मारे गए हैं, लेकिन अब जैश ए मोहम्मद के कई रिश्तेदार, कई बेहद करीबी, कई बड़े परिवार के सदस्य, जिसके नाम अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखे, उनके नामों को कहा जा सकता है कि उनके नाम अब सामने आ गए।